नमस्ते, मैं रोशन हरिमकर मेरे नए चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमने ये चैनल हमारे सभी धर्मों पुस्तकों का चयन करने के लिए बनाया है। इसकी पहली वीडियो में हमने भागवत गीता अध्याय 6 श्लोक 6 से 11 का चयन किया है। आज हम अध्याय 6 श्लोक 12 से 18 का चयन करेंगे। हमारा कार्य अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 12 से 13। तत्रैकाग्रण मन कृत्वा यच्चित्तेन्द्रियक्रिये उपविश्यासने युञ्जोद्योगमात्म विशुद्धे 12। समय कायशिरो ग्रीवन धार्यन नचलन स्थिर संप्रेक्ष्य नासिकाग्रन स्वं दिशश्चान्वलोक्यन 13। अनुवाद। इस पर दृढ़ता से बैठकर योगी को सभी विचारों और गतिविधियों को नियंत्रित करते हुए एक बिंदु पर एकाग्रता के साथ ध्यान में ध्यान केंद्रित करके मन को शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। उसे शरीर, गर्दन और सिर को एक सीधी रेखा में मजबूती से पकड़ना चाहिए और आंखों को भटकने की अनुमति दिए बिना नाक की नोक पर ध्यान देना चाहिए। स्पष्टीकरण। ध्यान के लिए आसन का वर्णन करने के बाद श्री कृष्ण आगे शरीर की उस मुद्रा का वर्णन करते हैं जो मन को एकाग्र करने के लिए सर्वोत्तम है। साधना में आलसी होने और ऊँघने की प्रवृत्ति होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भौतिक मन को शुरू में भगवान के चिंतन में उतना आनंद नहीं मिलता जितना इंद्रिय विषयों का स्वाद लेते समय मिलता है। इससे ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करने पर मन के सुस्त होने की संभावना पैदा होती है। इसलिए आप लोगों को भोजन के बीच में ही ऊँघते हुए नहीं पाते हैं, लेकिन आप लोगों को ध्यान और भगवान के नामों का जाप करते समय सोते हुए देखते हैं। इससे बचने के लिए श्री कृष्ण सीधे बैठने की हिदायत देते हैं। ब्रह्मा सूत्र में ध्यान की मुद्रा के संबंध में 3 सूत्र भी बताए गए हैं। आसीन संभवात 4 जनवरी 2007 वचन 5 साधना करने के लिए उचित ढंग से बैठो। अचलत्वम चापेक्ष 4 जनवरी 2009 V6 सुनिश्चित करें कि आप सीधे और स्थिर बैठें। ध्यानाच 4 जनवरी 2008 वचन 7 इस प्रकार बैठकर मन को ध्यान में केंद्रित करें। हठ योग प्रदीपिका में कई ध्यान आसनों का वर्णन किया गया है, जैसे पद्मासन, अर्ध पद्मासन, ध्यानवीर आसन, सिद्धासन और सुखासन। ध्यान की अवधि के दौरान हम कोई भी आसन अपना सकते हैं जिसमें हम बिना हिले डुले आराम से बैठ सकें। महर्षि पतंजलि कहते हैं, स्थिर सुखमासन पतंजलि योग सूत्र 2.46 V8। ध्यान का अभ्यास करने के लिए किसी भी मुद्रा में स्थिर होकर बैठें जिसमें आप सहज हों। कुछ लोग घुटनों आदि की समस्याओं के कारण फर्श पर बैठने में असमर्थ होते हैं। उन्हें निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि वे कुर्सी पर बैठकर भी ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं, बशर्ते वे स्थिर और सीधे बैठने की शर्त को पूरा करते हों। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि आंखों को नाक की नोक पर केंद्रित रखना चाहिए और भटकने से रोकना चाहिए। एक बदलाव के तौर पर आंखें बंद भी रखी जा सकती हैं। ये दोनों ही तकनीकें सांसारिक विकर्षणों को रोकने में सहायक होंगी। बाहरी आसन और मुद्रा का उपयुक्त होना आवश्यक है, लेकिन ध्यान वास्तव में हमारे भीतर की यात्रा है। ध्यान के माध्यम से हम गहराई तक पहुंच सकते हैं और मन को अनंत जन्मों की गंदगी से मुक्त कर सकते हैं। मन को एकाग्रता में रखना सीखकर हम उसकी अव्यक्त क्षमता का दोहन करने के लिए उस पर काम कर सकते हैं। ध्यान का अभ्यास हमारे व्यक्तित्व को व्यवस्थित करने, हमारी आंतरिक चेतना को जागृत करने और हमारी आत्म जागरूकता का विस्तार करने में मदद करता है। ध्यान के आध्यात्मिक लाभों का वर्णन बाद में श्लोक 6.15 के तात्पर्य में किया गया है। कुछ अतिरिक्त लाभ इस प्रकार हैं। यह बेलगाम दिमाग पर लगाम लगाता है और कठिन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विचार ऊर्जा का उपयोग करता है। यह विपरीत परिस्थितियों के बीच मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है।
यह दृढ़ संकल्प के विकास में सहायता करता है, जो जीवन में सफलता के लिए आवश्यक है। यह व्यक्ति को बुरे संस्कारों और आदतों को खत्म करने और अच्छे गुणों को विकसित करने में सक्षम बनाता है। सबसे अच्छा ध्यान वह है जिसमें मन को ईश्वर पर केंद्रित किया जाता है। इसे अगले 2 श्लोकों में स्पष्ट किया गया है। गीता अध्याय 6 श्लोक 14। प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मन संयमय मच्चित्तो युक्त आसीत मत पर। अनुवाद: इस प्रकार शांत, निर्भय, अविचल मन से तथा ब्रह्मचर्य व्रत में दृढ़ रहकर सतर्क योगी को चाहिए कि वह मुझे ही अपना परम लक्ष्य मानकर मेरा ध्यान करे। स्पष्टीकरण: श्री कृष्ण ध्यान में सफलता के लिए ब्रह्मचर्य के अभ्यास पर जोर देते हैं। यौन इच्छा पशु जगत में प्रजनन की प्रक्रिया को सुगम बनाती है और पशु मुख्य रूप से इसी उद्देश्य से इसमें लिप्त होते हैं। अधिकांश प्रजातियों में एक विशेष संभोग काल होता है। पशु यौन क्रियाकलापों में स्वेच्छा से लिप्त नहीं होते। चूंकि मनुष्यों में अधिक बुद्धि होती है और उन्हें अपनी इच्छानुसार लिप्त होने की स्वतंत्रता होती है, इसलिए प्रजनन की क्रियाकलाप अनैतिक आनंद के साधन में बदल जाती है। हालांकि वैदिक शास्त्र ब्रह्मचर्य का पालन करने पर बहुत जोर देते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठा वीर्य लाभा, योग सूत्र 2.38 ब्रह्मचर्य का पालन करने से ऊर्जा में बहुत वृद्धि होती है। आयुर्वेद, भारतीय चिकित्सा विज्ञान अपने असाधारण स्वास्थ्य लाभों के लिए ब्रह्मचर्य का अभ्यास की प्रशंसा करता है। धन्वंतरी के शिष्यों में से एक ने आयुर्वेद, प्राचीन भारतीय चिकित्सा विज्ञान का पूरा कोर्स पूरा करने के बाद अपने गुरु के पास जाकर पूछा, हे ऋषिवर, अब कृपया मुझे स्वास्थ्य का रहस्य बताएं। धन्वंतरी ने उत्तर दिया, यह वीर्य ऊर्जा वास्तव में आत्मा है। स्वास्थ्य का रहस्य इस महत्वपूर्ण शक्ति के संरक्षण में निहित है। जो इस महत्वपूर्ण और कीमती ऊर्जा को बर्बाद करता है, उसका शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार वीर्य की एक बूंद बनाने में रक्त की 40 बूंदें लगती हैं। जो लोग अपना वीर्य बर्बाद करते हैं, उनके प्राण अस्थिर और उत्तेजित हो जाते हैं। वे अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा खो देते हैं और उनकी याददाश्त, मन और बुद्धि कमजोर हो जाती है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से शारीरिक ऊर्जा, बुद्धि की स्पष्टता, विशाल इच्छा शक्ति, स्मरण शक्ति और तीव्र आध्यात्मिक बुद्धि में वृद्धि होती है। यह आंखों में चमक और गालों पर चमक पैदा करता है। ब्रह्मचर्य की परिभाषा सिर्फ शारीरिक भोगविलास से दूर रहने तक सीमित नहीं है। अग्नि पुराण में कहा गया है कि सेक्स से जुड़ी 8 गतिविधियों पर नियंत्रण होना चाहिए। 1. इसके बारे में सोचना। 2. इसके बारे में बात करना। 3. इसके बारे में मजाक करना। 4. इसकी कल्पना करना। 5. इसकी इच्छा करना। 6. किसी को इसमें दिलचस्पी दिलाने के लिए उसे लुभाना। 7. किसी को इसमें दिलचस्पी लेने के लिए लुभाना। 8. इसमें शामिल होना। किसी को ब्रह्मचारी माने जाने के लिए इन सभी से दूर रहना जरूरी है। इस प्रकार ब्रह्मचर्य के लिए न केवल संभोग से दूर रहना जरूरी है, बल्कि हस्तमैथुन, समलैंगिक कृत्यों और अन्य सभी यौन गतिविधियों से भी दूर रहना जरूरी है। इसके अलावा श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि ध्यान का विषय केवल भगवान ही होना चाहिए। यह बात अगले श्लोक में पुनः दोहराई गई है। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 15 युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानस शांति निर्वाण परमा मत्संस्थामधिगच्छति। अनुवाद: इस प्रकार मन को निरंतर मुझ में लीन रखते हुए संयमित मन वाला योगी निर्वाण प्राप्त करता है और परम शांति में मुझ में निवास करता है। स्पष्टीकरण: दुनिया में ध्यान के लिए कई तरह की तकनीकें मौजूद हैं। जैन तकनीकें, बौद्ध तकनीकें, तांत्रिक तकनीकें, ताओवादी तकनीकें,
वैदिक तकनीकें आदि हैं। इनमें से प्रत्येक की कई उपशाखाएं हैं। हिंदू धर्म के अनुयायियों के बीच ही अनगिनत तकनीकें प्रचलित हैं। इनमें से हमें अपने व्यक्तिगत अभ्यास के लिए कौन सी तकनीक अपनानी चाहिए? श्री कृष्ण इस पहेली को हल करना आसान बनाते हैं। वे कहते हैं कि ध्यान का उद्देश्य स्वयं भगवान और केवल भगवान ही होना चाहिए। ध्यान का उद्देश्य केवल एकाग्रता और ध्यान को बढ़ाना ही नहीं है, बल्कि मन को शुद्ध करना भी है। सांस, चक्र, शून्य, ज्वाला आदि पर ध्यान करना ध्यान को विकसित करने में सहायक है। हालांकि मन की शुद्धि तभी संभव है जब हम इसे एक सर्वशुद्ध वस्तु पर केंद्रित करें, जो स्वयं भगवान हैं। इसलिए श्लोक 14.26 में कहा गया है कि भगवान भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से परे हैं, और जब कोई व्यक्ति मन को उन पर केंद्रित करता है तो वह भी तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है। इस प्रकार प्राणों पर ध्यान करना इसके अभ्यासियों द्वारा पारलौकिक कहा जा सकता है, लेकिन सच्चा पारलौकिक ध्यान केवल भगवान पर होता है। अब मन को भगवान पर केंद्रित करने का क्या उपाय है? हम भगवान के सभी दिव्य गुणों, नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, संगी को ध्यान का विषय बना सकते हैं। वे सभी भगवान से भिन्न नहीं हैं और उनकी सभी शक्तियों से परिपूर्ण हैं। इसलिए भक्त इनमें से किसी का भी ध्यान कर सकते हैं और भगवान के ध्यान का सच्चा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। भारत में विभिन्न भक्ति परंपराओं में भगवान के नाम को ध्यान का आधार बनाया गया है। इसलिए रामायण में कहा गया है, ब्रह्मा राम तेन नामो 12 दायक 12 दानी वी 10। आत्माओं के लिए इसकी उपयोगिता के संदर्भ में ईश्वर का नाम स्वयं ईश्वर से भी बड़ा है। नाम लेना ईश्वर को याद करने का एक बहुत ही सुविधाजनक तरीका है, क्योंकि इसे कहीं भी और हर जगह लिया जा सकता है, चलते समय, बात करते समय, बैठते समय, खाते समय आदि। हालांकि अधिकांश साधकों के लिए नाम अपने आप में मन को मोहित करने के लिए पर्याप्त आकर्षक नहीं है। अनंत जन्मों के संस्कारों के कारण मन स्वाभाविक रूप से रूपों की ओर आकर्षित होता है। भगवान के रूप को आधार बनाकर ध्यान करना स्वाभाविक और आसान हो जाता है। इसे रूप ध्यान कहते हैं। एक बार जब मन भगवान के स्वरूप पर केंद्रित हो जाता है, तब हम भगवान के गुणों, उनकी करुणा, उनकी सुंदरता, उनके ज्ञान, उनके प्रेम, उनकी दया, उनकी कृपा आदि का चिंतन करके इसे और बढ़ा सकते हैं। फिर हम मन में भगवान की सेवा करके ध्यान में आगे बढ़ सकते हैं। हम कल्पना कर सकते हैं कि हम उन्हें भोजन अर्पित कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, उनके लिए गा रहे हैं, उनकी मालिश कर रहे हैं, उन्हें पंखा झल रहे हैं, उन्हें नहला रहे हैं, उनके लिए खाना बना रहे हैं आदि। इसे मानसी सेवा, मन में भगवान की सेवा कहते हैं। इस तरह हम भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला आदि का ध्यान कर सकते हैं। ये सभी इस श्लोक में अर्जुन को दिए गए श्री कृष्ण के निर्देश को पूरा करने के शक्तिशाली साधन बन जाते हैं कि मन को भगवान में लीन रखें। श्लोक के अंत में श्री कृष्ण ध्यान के परम लाभ बताते हैं, जो कि माया से मुक्ति और ईश्वर प्राप्ति का शाश्वत आनंद है। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 16। नाट्यश्नतस्तु योगोस्ति न चाकांतमंशनत न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। अनुवाद: हे अर्जुन, जो लोग बहुत अधिक या बहुत कम खाते हैं, बहुत अधिक या बहुत कम सोते हैं, वे योग में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। स्पष्टीकरण: ध्यान के उद्देश्य और उससे प्राप्त होने वाले अंतिम लक्ष्य का वर्णन करने के बाद श्री कृष्ण कुछ नियमों का पालन करने के लिए कहते हैं। वे कहते हैं कि जो लोग शारीरिक रखरखाव के नियमों को तोड़ते हैं, वे योग में सफल नहीं हो सकते। अक्सर मार्ग पर चलने वाले शुरुआती लोग अपनी अधूरी बुद्धि के साथ कहते हैं, आप आत्मा हैं, यह शरीर नहीं। इसलिए केवल आध्यात्मिक गतिविधि में संलग्न हो,
शरीर के रखरखाव के बारे में भूल जाएं। हालांकि ऐसा दर्शन हमें बहुत दूर तक नहीं ले जा सकता। यह सच है कि हम शरीर नहीं हैं, फिर भी जब तक हम जीवित हैं, शरीर हमारा वाहक है और हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। आयुर्वेदिक ग्रंथ चरक संहिता में कहा गया है, शरीर मध्यम खलु धर्म साधन वि11। शरीर धार्मिक गतिविधि में संलग्न होने का वाहन है। यदि शरीर अस्वस्थ हो जाता है तो आध्यात्मिक खोज भी बाधित होती है। रामायण में कहा गया है, तनु बिनु भजन वेद नहीं वराणा वि12। वेद यह अनुशंसा नहीं करते हैं कि हम आध्यात्मिकता में संलग्न होते समय शरीर की उपेक्षा करें। वास्तव में वे हमें भौतिक विज्ञान की मदद से अपने शरीर की अच्छी देखभाल करने का निर्देश देते हैं। ईशोपनिषद में कहा गया है, अंध तमः प्रविशन्ति ये विद्या उपास्ते ततो भूया इवते तमो या उविद्यायाम रताः 9:13। जो लोग केवल भौतिक विज्ञान की साधना करते हैं वे नरक में जाते हैं, लेकिन जो लोग केवल आध्यात्मिक विज्ञान की साधना करते हैं वे और भी अधिक अंधकारमय नरक में जाते हैं। भौतिक विज्ञान हमारे शरीर के रखरखाव के लिए आवश्यक है, जबकि आध्यात्मिक विज्ञान हमारे भीतर आंतरिक दिव्यता की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक है। जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें अपने जीवन में दोनों का संतुलन बनाना चाहिए। इसलिए योगासन, प्राणायाम और उचित आहार का विज्ञान वैदिक ज्ञान का एक अनिवार्य हिस्सा है। चारों वेदों में से प्रत्येक का भौतिक ज्ञान के लिए अपना सहयोगी वेद है। अथर्ववेद का सहयोगी वेद आयुर्वेद है, जो चिकित्सा और अच्छे स्वास्थ्य का प्राचीन विज्ञान है। यह दर्शाता है कि वेद शारीरिक स्वास्थ्य के रखरखाव पर जोर देते हैं। तदनुसार श्री कृष्ण कहते हैं कि अधिक खाना या बिल्कुल नहीं खाना, अत्यधिक सक्रियता या पूर्ण निष्क्रियता आदि सभी योग में बाधाएं हैं। आध्यात्मिक साधकों को अपने शरीर की अच्छी देखभाल करनी चाहिए, ताज़ा पौष्टिक भोजन करना चाहिए, प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए और हर रात पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 17। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। अनुवाद, किंतु जो लोग आहार और मनोरंजन में संयम रखते हैं, कार्य में संतुलित रहते हैं तथा नियमित नींद लेते हैं, वे योगाभ्यास करके समस्त दुखों को कम कर सकते हैं। स्पष्टीकरण, योग आत्मा का परमात्मा से मिलन है। योग का विपरीत है भोग, जिसका अर्थ है कामुक सुखों में लिप्त होना। भोग में लिप्त होना शरीर के प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करता है और इसका परिणाम रोग, बीमारी होता है। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, यदि शरीर रोगग्रस्त हो जाता है तो यह योग के अभ्यास में बाधा डालता है। इस प्रकार इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि शारीरिक गतिविधियों में संयम रखकर और योग का अभ्यास करके हम शरीर और मन के दुखों से मुक्त हो सकते हैं। यही उपदेश श्री कृष्ण के 2.5 सहस्राब्दी बाद गौतम बुद्ध ने दोहराया, जब उन्होंने कठोर तप और कामुक भोग के बीच स्वर्णिम मध्य मार्ग की सलाह दी। इस बारे में एक सुंदर कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि ज्ञान प्राप्त करने से पहले गौतम बुद्ध ने एक बार खाना पीना छोड़ दिया और ध्यान में बैठ गए। हालांकि इस तरह से अभ्यास करने के कुछ दिनों बाद पोषण की कमी ने उन्हें कमजोर और चक्करदार बना दिया और उन्हें ध्यान में अपना मन स्थिर करना असंभव लगा। उस समय कुछ गांव की महिलाएं वहां से गुजर रही थीं। वे अपने सिर पर पानी के बर्तन ले जा रही थीं, जो उन्होंने पास की नदी से भरे थे, और एक गीत गा रही थीं। गीत के बोल थे, तानपुरे, एक भारतीय संगीत वाद्य यंत्र जो गिटार जैसा दिखता है, के तारों को कसो, लेकिन उन्हें इतना मत कसो कि तार टूट जाए। उनके शब्द गौतम बुद्ध के कानों में पड़े और उन्होंने कहा, ये अनपढ़ गांव की महिलाएं ज्ञान के ऐसे शब्द गा रही हैं। इनमें हम मनुष्यों के लिए एक संदेश है। हमें भी अपने शरीर को कड़ा करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए,
लेकिन इतनी भी नहीं कि शरीर नष्ट हो जाए। संयुक्त राज्य अमेरिका के संस्थापक पिता बेंजामिन फ्रैंकलिन 1706 से 1790 को एक स्वनिर्मित व्यक्ति के रूप में अत्यधिक माना जाता है। अपने चरित्र को विकसित करने के प्रयास में 20 वर्ष की आयु से ही उन्होंने एक डायरी बनाई जिसमें उन्होंने उन 13 गतिविधियों से संबंधित अपने प्रदर्शन को ट्रैक किया जिनमें वे आगे बढ़ना चाहते थे। पहली गतिविधि थी संयम, सुस्ती के लिए न खाएं, नशे में न डूबें। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 18। यदा विनीतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। अनुवाद: पूर्ण अनुशासन के साथ वे मन को स्वार्थी लालसाओं से हटाकर उसे स्वयं के अप्रतिम कल्याण पर केंद्रित करना सीख जाते हैं। ऐसे व्यक्ति योग में स्थित कहलाते हैं तथा इंद्रियों की सभी लालसाओं से मुक्त हो जाते हैं। स्पष्टीकरण: योग का अभ्यास व्यक्ति कब पूरा करता है? इसका उत्तर है कि जब नियंत्रित चित्त मन स्थिर हो जाता है और पूरी तरह से भगवान पर केंद्रित हो जाता है। तब यह एक साथ और स्वचालित रूप से इंद्रियों की सभी लालसाओं और सांसारिक भोगों की इच्छाओं से दूर हो जाता है। उस समय व्यक्ति को युक्त या पूर्ण योग वाला माना जा सकता है। इसी अध्याय के अंत में वे यह भी कहते हैं, सभी योगियों में जिनका मन हमेशा मुझ में लीन रहता है और जो बड़ी श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति में लगे रहते हैं, उन्हें मैं सबसे श्रेष्ठ मानता हूँ। श्लोक 6.47। अध्याय 6 जारी है। हमारा कार्य अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के लिए बेल आइकॉन दबाएं। आपके महत्वपूर्ण समय के लिए धन्यवाद।